तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनू चौधरी और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक दर्शन में। और हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश के ज़िला उमरिया में, जहां हो रहा है संत रामपाल जी महाराज का विशाल जिला स्तरीय सत्संग। और इस सत्संग में संत रामपाल जी महाराज के कुछ सराहनीय कार्य जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम से संबंधित तथा अम्बेडकर जी की बड़ी भूल जो अम्बेडकर जी ने की थी भूल, उनके विषय में एक डेविड दिखाया गया है। और इनकी व्यवस्थाओं के बारे में अगर बात की जाए तो माताओं और बहनों की व्यवस्थाएं, बैठने की व्यवस्थाएं अलग हैं तथा भगत भाइयों की व्यवस्थाएं, बैठने की व्यवस्थाएं अलग होती हैं। मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी व्यवस्थाएं हैं वो उत्तम तरीके से की गई हैं। और आदि व्यवस्थाओं को देखते हुए हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम पहुंच गए हैं सत आश्रम के मेन गेट पर। और मेन गेट पर आते ही देखा गया है कि यहाँ बहुत सारे ग्रंथ रखे गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि श्रीमद् देवी भागवत गीता, शिव पुराण और श्रीमद् भागवत गीता, अनेक सारे ग्रंथ रखे गए हैं, श्री रामचरितमानस। तो ये एक व्यवस्थाएं हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और चलिए आज जानते हैं कि ये ग्रंथ आखिर क्यों लगाए गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमने जैसे देखा कि ये बहुत सारे ग्रंथ लगाए गए हैं, जैसे कि श्रीमद् देवी भागवत, श्री रामचरितमानस और ये श्रीमद् भागवत गीता। तो सर ये किस लिए लगाए गए हैं सर? देखिए सर, आज जो यहाँ पर आप ग्रंथों को देख रहे हैं, परमात्मा जी हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से ये जो सेवा मिली है, जो परमात्मा ज्ञान देते हैं अपने सत्संग के माध्यम से, जो हमारे विभिन्न शास्त्रों में उनका रेफरेंस है, उन शास्त्रों को यहाँ रखा गया है। और उनके माध्यम से हम अपने जीवन का उद्देश्य जान सकते हैं कि ये मानव जन्म क्यों मिला हुआ है। परमात्मा जी अपनी वाणी में बताते हैं, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरुआ से पत्ता टूट गिरे फिर बहुत लगता डार। इस प्रकार ये जीवन बड़े भाग से मिलता है। जैसे रामायण भी हमारी कहती है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। तो ये शास्त्र हमारे यही कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये बड़े भाग से मिलता है। इसके लिए ऋषि मुनि देवी देवताओं सब तरसते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान की प्राप्ति केवल मनुष्य योनि के माध्यम से हो सकती है। अन्य योनियों के माध्यम से हम भक्ति नहीं कर सकते, और बिना भक्ति के हमारा कल्याण मतलब मोक्ष की प्राप्ति हमको नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा जी जो है हमें बताते हैं कि जैसे इसमें अपना गीता में भी है, अध्याय 6 का आप देख सकते हैं सर। गीता का जो 6 का 5वां श्लोक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि हम ही अपने शरीर, अपने मोक्ष के कारण हैं। चाहे तो मोक्ष करा सकते हैं, चाहे तो अधोगति में डाल सकते हैं। ये हमें समझना है, हमें क्या करना चाहिए। ये हमारे शास्त्र तो बता दिया कि हम अपना कल्याण खुद कर सकते हैं, और यदि करते हैं तो हम कल्याण कर रहे हैं, नहीं करते हैं तो अधोगति में डाल रहे हैं। ये क्लियर है। इसी में भाई साहब आप देख सकते हैं, जैसे 6 का अध्याय 6 का 40वां श्लोक भी हम देखते हैं थोड़ा सा। ये देख लीजिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में विनाश होता है ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ गीता हमारी क्लियर कर देती है कि जो प्राणी, जो हे प्यारे, जो आत्मोद्धार के लिए अपना कर्म करता है उसका नाश कभी नहीं होता है। तो ये गीता से स्पष्ट हो जाता है। आप रामायण को भी देख सकते हैं थोड़ा सा, कि कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा। ये बता ही चुके हैं पहले से कि ये जो शरीर हमारा है ये साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाज़ा है। बिना इस शरीर को पाए हमारा कल्याण संभव नहीं है। फिर यहाँ आगे की चौपाई में कहते हैं, जो देखिए दोहा देखिए यहाँ, जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाई, शोकत निंदक मंदमति आत्म हन गति पाई जाई। मतलब जो इस शरीर को पाकर भी अपना उद्धार नहीं कर लेता, भवसागर से तरने का प्रयास नहीं कर लेता, तो वो शोकत निंदक, वो निंदनीय है, मंदमती है, और वो आत्म हत्या के समान कर्म करने वाली गति उसको होती है। तो ये हम इनके आधार पर चलें। और आगे देखिए चौपाई भाई साहब, जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुन मम बचन हृदय दृढ़ गवाहूँ,
सुलभ सुखद मार्ग गया भाई भगति मोरी पुराण सुत गाई। भक्ति भी बहुत सरल है। परमात्मा बताते हैं कि भक्ति हमें कोई ऐसा नहीं कि हम उसको बैठकर एक स्थान पर हठ योग करें। वो तो परमात्मा की भक्ति है, चलते फिरते, बैठते उठते, खाते पीते, सोते जागते हम कर सकते हैं। बहुत सहज भक्ति है। तो भाई साहब ये मनुष्य जन्म बहुत भाग से मिलता है। इसका उद्देश्य यही है, हम युवा पीढ़ी जो पढ़ लिख कर हम अपने शास्त्रों को देख सकते हैं। क्योंकि पहले तो हम पढ़े नहीं थे, है ना, परमात्मा ने ज्ञान दिया उसको हमने नकार दिया। लेकिन आज का युवा पीढ़ी जो है पढ़ा लिखा हुआ है, शास्त्रों को देख सकता है, समझ सकता है और उसके अनुसार चल करके अपना कल्याण करा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिदीन चौधरी है। सर आप भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं क्या? जी नहीं। तो सर यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। सर यहाँ आने के बाद जैसे आपने व्यवस्थाएं देखी और नियम सारे भी देखे, तो इनमें कुछ नियम में कुछ शंकाएं हैं सर क्या? हाँ, शंकाएं हैं। जो संत रामपाल के शिष्य हैं वो व्रत को छुड़वाते हैं। कहाँ लिखा है? प्रमाण चाहिए देखने के लिए। जी 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 सर। जी सर जी, जो व्रत के बारे में बोल रहे हैं ये भगत जी, ये भाई साहब हैं। एक इसमें बताया, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि हे अर्जुन, योग ना तो बहुत खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का तथा ना बहुत शयन करने वाले का स्वभाव और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो इसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि ज़्यादा न सोने वाले के लिए भक्ति सिद्ध हो सकती और ना बिल्कुल ना खाने वाले की सिद्ध हो सकती, ना ज़्यादा सोने वाले की। इसलिए यह गीता ज्ञानदाता ये मना कर रहा है कि उपवास नहीं करना चाहिए, ये सिद्ध होता है। हमारा प्रश्न ये है कि ये शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करनी चाहिए तभी मुक्ति है। तो ये जो हम शास्त्रों के हिसाब से अगर भक्ति कर रहे हैं तो कौन देख के आया कि हमारी मुक्ति हो गई, कि कैसे मुक्ति हो गई? और ये जो सदग्रंथ जो लिखे हैं इनको लिखने वाला ही तो मनुष्य ही है, कोई ऊपर से ये ग्रंथ तो कोई फेंका नहीं है। तो हम इस बात को कैसे विश्वास करें कि हम शास्त्र के अनुकूल भक्ति कर रहे हैं तो हमारा मोक्ष हो जाएगा या हमको मुक्ति मिल जाएगी? ठीक है, नमस्कार भाई साहब। बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन कि जो शास्त्र हम आज देख रहे हैं इसको मनुष्य ने ही लिखा है, सत्य है। क्योंकि ये लिखने वाला कोई, उसको भी तत्व ज्ञान हुआ होगा। ऐसे तो कोई सब कोई नहीं लिख सकता, है ना। कोई चाहे तो हम भी आप भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही लिख सकता है। और शास्त्र ऐसा है सर कि देखो, प्राचीन काल में जो घटनाएं घटी हैं, जो भी हुआ है, कोई उसकी दृष्टि के माध्यम, दिव्य दृष्टि के माध्यम से वो पूरा, मतलब भगवान की जिस पर कृपा होती है वही व्यक्ति जो है उसको पूरा बता सकता, लिख सकता है। तो ऐसे ही शास्त्र हैं, प्राचीन काल में जो घटनाएं घटी हैं उनको पूरा लिखा गया है। जैसे मान लीजिए हमको इतिहास के बारे में जानना है, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया, आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या क्या आंदोलन किए, तो उसको हमको कहाँ से मिलेगा जानकारी? उनकी हम वो पढ़ेंगे, जब जीवनी पढ़ेंगे, उनके बारे में पुस्तकों पढ़ेंगे, तब हमको मिलेगा। इसी प्रकार है कि हमें शास्त्रों का जो ज्ञान है, हम ये शास्त्र प्राचीन काल में क्या क्या हुआ है उसको हमें शास्त्र के माध्यम से ही मिलेगा। जैसे देखिए, आप कहते हैं शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति करना चाहिए, तो जैसे इसमें देखिए अध्याय 16 का 23, ये शास्त्र हमारा कह रहा है, गीता ज्ञानदाता। ये गीता जो है श्रीमद्भागवत गीता, ये जय दयाल गोविंद का है ना, गोरख के पास प्रकाशित है। इसके अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में देखिए, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, और ना ही सुख को। ये क्लियर कर रहा है कि हमको शास्त्र अनुकूल साधना करना चाहिए। ठीक है, तो ये शास्त्र हमें अब देखिए उसके आगे ठीक देखेंगे, इसी अध्याय का श्लोक नंबर 24, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है, तभी हमारा कल्याण होगा। मतलब कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ये कह दिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो तो शास्त्र बताएगा। तो भाई साहब, हमें जो शास्त्र कहते हैं वैसा ही करना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण होगा, मोक्ष होगा,